मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने ईरान पर मिडनाइट स्ट्राइक कर 6 ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल के बारूदी बवंडर से पूरा ईरान कांप उठा है। इस अटैक में ईरान के जनरल और एटमी साइंटिस्ट की मौत हो गई। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर खामनेई के एटम बम बनाने के मंसूबे को बर्बाद कर दिया। ना कोई चेतावनी, ना कोई इशारा। ईरान के न्यूक्लियर मंसूबों का खेल खत्म। इजराइल के बारूदी बवंडर से ईरान दहला। मिडिल ईस्ट में जिस बात का खौफ था वही हुआ। परमाणु जंग का सायरन बज गया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया। इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण हर तरफ ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। उसके न्यूक्लियर बेस धुआं कर जल रहे हैं। तेहरान धुआं धुआं हो गया। इजरायली एयरफोर्स के हमले से तबरीज से लेकर इस्फहान तक ईरान कांप उठा। करमानशाह से नतांज तक ईरान में हाहाकार मचा। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को फैसिलिटी में ही ध्वस्त कर दिया। राजधानी तेहरान पर तो इतना विकराल हमला किया कि मारते भस्म हो। इजराइल के मिडनाइट अटैक से हर तरफ तबाही मच गई। इजरायली एयरफोर्स के F-16 से गजी मिसाइलों ने पिन पॉइंट अटैक कर टारगेट को तबाह कर दिया। हर हमला बेहद सटीक और महातबाही वाला। मिसाइलें जहां भी गिरी वहां सब कुछ राख कर दी। इजराइल ने ईरान के इस्फहान पर अटैक किया। नतांज पर एयर टू सरफेस मिसाइल से वार किया। अराक पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। करमानशाह पर हमला कर मिसाइल फैसिलिटी को टारगेट किया और तेहरान पर हमला कर ईरान के टॉप जनरल और परमाणु वैज्ञानिक को मौत की नींद सुला दी। ईरान पर इजराइल के हमलों से आसमान लाल हो गया। विकराल आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई। हर तरफ चीख पुकार और धुएं का गुबार ही बाकी रह गया। इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताया और ये भी साफ कर दिया कि जंग अब और विकराल हो। जब तक ईरान से खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही जारी रहेगी। दावा है कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और उन्हें बर्बाद भी कर दिया। ईरान पर हुए इस हमले को दशकों का सबसे बड़ा और भीषण अटैक माना जा रहा है। ये दुनिया का पहला हमला है जब युद्ध की शुरुआत में ही एक देश का आर्मी चीफ मारा गया है। इजराइल के हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी की मौत हो गई। इसके अलावा IRGC चीफ हुसैन सलामी की भी इजराइल हमले में जान चली गई। इजरायली अटैक में जान गंवाने वालों में तीसरा बड़ा नाम घोलम अली रशीद का है, जो खैतम अल अल्बानिया मुख्यालय के कमांडर थे। लेकिन ईरान को सबसे बड़ा झटका इजरायली अटैक में परमाणु वैज्ञानिक फरदेन अब्बासी दवानी की मौत से लगा और इजराइल के इस हमले से एक और परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहंदी ताहरांची की भी मौत हो गई। इजराइल ने इस बार सीधे मिसाइल अटैक के बजाय फाइटर जेट से अटैक किया। फाइटर जेट्स पर लगी एयर टू सरफेस मिसाइलों से प्रहार किया।
दावा है कि 330 मिसाइल से प्रहार किया गया। ईरान तक पहुंचने वाली इजरायली एयरफोर्स ने जॉर्डन और सीरिया के एयर स्पेस को भी लांघ दिया और इजरायल के इन हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि जंग में इजरायल का साथ देने वाले जॉर्डन, सीरिया और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों तक पहुंच सकती है। अमेरिका जो अभी तक ये कह रहा है कि हम इजराइल के हमले में, यूनिलेटरल हमले में साथ नहीं है, फिर शायद वो भी साथ में आ जाए। उधर जॉर्डन जो ये कह रहा था कि हम अपने देश को बैटल ग्राउंड नहीं बनने देंगे, अब वो इजराइल के साथ आ गया है और इजराइल को अलाउ कर दिया है अपने एयर स्पेस को यूज़ करने में। सऊदी अरेबिया भी खुल के ईरान के साथ आ गया है अपनी पुरानी अदावतों को भूलते हुए और इजराइल के खिलाफ उसने अपने बयान दिए हैं। यानी कि अब ये हमला एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा युद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमले ने मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खोल दिया। जंग विकराल होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। ईरान के हमलों के डर से इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों को भी सुरक्षित जगह रवाना किया गया। इजराइल के हमलों से भी ईरान में महातबाही हुई। तेहरान में तो इमारतों की आग कई घंटों तक जलती रही, इमारतें खाक हो गईं, घंटों तक चीख पुकार मची रही। अब आईडीएफ ने फिर चेतावनी दी है कि अगला हमला इससे भी विकराल होगा और ईरान को पूरी तरह घुटनों पर ला देगा। इजराइल ने ईरान के 2 एटॉमिक रिएक्टर्स को नष्ट कर दिया है, उसकी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को भी नष्ट कर दिया है और उसके बड़े बड़े कमांडर्स को भी मार दिया है। इस बार लगता है कि आज के ईरान में और पहले ईरान में थोड़ा फर्क है, क्योंकि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर ली हैं और हो सकता है कि अभी तो उसने 800 ड्रोन से ही अटैक किया है, वो अब मिसाइल से भी अटैक करे। लिहाजा ये युद्ध अब बहुत बड़ी शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस युद्ध के बाद सऊदी अरब और दूसरे देश भी अलर्ट पर हैं। इराक और जॉर्डन ने भी अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा है। इजराइल ने ईरान को गंभीर घाव दिया है और हर टारगेट को पूरी तरह बर्बाद करने का पुख्ता दावा किया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।